कि अब बोरिस जॉनसन भी प्रार्थना के सहारे हैं क्या? ये प्रार्थना की बात जो कि वी आर प्रेइंग फॉर योर वेल बीइंग, यूक्रेन के लोगों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं बोरिस जॉनसन। ये सुनकर कैसा लग रहा होगा यूक्रेन के लोगों को, विष्णु प्रकाश जी? हकीकत दिनेश जी ये है कि बोरिस जॉनसन ने काफ़ी अंग्रेज़ी बोली है और बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, पर यूक्रेन को अंग्रेज़ी की ज़रूरत नहीं है, उनको सहायता की ज़रूरत है और उनको उनकी प्रेयर्स की, या ये कहना कि मैं उनके साथ हूँ, हमारी सहानुभूति है, इससे कोई नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगले कुछ महीनों में आपकी विजय होगी। तो ये सिर्फ शब्द हैं और ये शब्दों के खिलाड़ी हैं। कुछ कर पाएँ या कुछ करेंगे, ऐसी संभावना बहुत कम लगती है। जी, अशोक सज्जनार जी, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बोरिस जॉनसन ये कह रहे हैं कि देखिए ये एक्ट ऑफ अग्रेशन है, अगले कुछ महीनों तक आप देखिए लंबी लड़ाई है, आपको लड़नी है, लेकिन आज़ादी आपको मिलेगी। देखिए कुछ ज़मीनी तौर पर तो करने में असमर्थ हैं जो नेटो के जो भी मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, क्योंकि उनके पास ये बहुत ही अच्छा एक्सक्यूज़ ही मैं कहूँगा, बहाना ही कहूँगा, जो यूक्रेन नेटो के मेंबर नहीं हैं। देखिए इससे पहले हम बात कर रहे थे, जो अगर और छोटे छोटे वहाँ पर देश हैं जैसे बाल्टिक स्टेट्स हैं, अगर उसके ऊपर राष्ट्रपति पुतिन वहाँ पर हमला बोलते हैं, क्योंकि ये मेरे विचार से ये खाली यहाँ पर ख़त्म होने वाली बात नहीं है, कोई ये समझता है जो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, तो नहीं, वो आगे भी इसका बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट वो सेट कर देंगे जहां जहां भी उनको लगेगा। एक बड़ी खबर आ रही है सर, वो बता देते हैं, आपके पास दोबारा लौटेंगे। राजधानी कीव से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है रूसी हेलीकॉप्टर, बमबारी करते हुए रूसी हेलीकॉप्टर्स की तस्वीर। कीव की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं रूसी हेलीकॉप्टर्स। रूस का 3 तरफ से कीव पर टारगेट, और ये लगातार हम आपको बता रहे हैं कि यूक्रेन में पूर्व की तरफ से ग्राउंड ट्रूप्स हमला बोल रहे हैं और मारियापोल से लेकर कीव तक कई तरह से अटैक किया जा रहा है, जिसमें मिसाइल अटैक भी शामिल है। अटैक हेलीकॉप्टर्स भी अटैक कर रहे हैं और बहुत जल्द कीव को अपने नियंत्रण में ले लेने की फिराक में दिखाई दे रहा है रूस। मेरे ख्याल से इससे पहले कि नेटो की तरफ से कोई फैसला लेकर रिएक्ट किया जाए, उससे पहले कहानी समाप्त कर देना चाहता है रूस, और यही दिखाई दे रहा है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं विंग कमांडर नायक? पूछ रहे हैं आलोक सहाय से। आलोक सहाय सर, प्लीज गेस्ट का सामने नाम दीजिए मुझे। आलोक सहाय, अजय सहाय जी, जी प्लीज बोलिए सर। आलोक सहाय जी, सॉरी, बोलिए। देखिए, हम थोड़ी देर अपने इमोशंस को बगल में रखें और वास्तविकता को पहचानने की कोशिश करें, तो हमें साफ दिखाई देगा कि अब आगे क्या होने जा रहा है। आप क्या समझते हैं, अमेरिका और नाटो यूक्रेन को बचाने के लिए रूस से लड़ जाए और तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए, पूरी पृथ्वी पे मानवता खत्म हो जाए? आप समझ रहे हैं, रूस को रोकने का मतलब नाटो और यूएस ऐसा कदम नहीं उठा सकता है। ये लड़ाई यूक्रेन की लड़ाई है, एक ऐसे देश की लड़ाई है जो आज के दिन में नाटो का मेंबर भी नहीं है। तो ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये यूक्रेन की लड़ाई है और इसमें हमें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि नाटो और अमेरिका सीधे आकर के रूस से लड़ पड़े और तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर दे यूक्रेन को बचाने के लिए। ऐसा जनहित में भी अच्छा नहीं होगा, पृथ्वी के लिए अच्छा नहीं होगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।